देखो मोदी जी क्या कहते ही कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले नूह में कितना हिंसा हुई थी हरियाणा में, वो तो बीजेपी शासित प्रदेश है। राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में तो इतनी क्राइम है भी नहीं। गंगा जल तो इतना शुद्ध वो माना जाता है, उस पर अगर ये इन्होंने जीएसटी लगा दी तो क्या हो रहा? मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है राजस्थान के रामगढ़ विधानसभा में। लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में जो इतिहास है, क्या वो इतिहास बदलेगा या फिर से जो है यहाँ पर कांग्रेस रहेगी। लोगों से सीधी बातचीत करते हैं कि इस बार क्या चाहती है कि जनता, क्या लग रहा है राजस्थान में बदलाव होगा या फिर से राजस्थान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस से रिपीट हो रही है। यहाँ के विकास को देखते हुए, यहाँ के युवाओं को शिक्षा के रोजगार देखते हुए और युवाओं की जो एक आशाएं होती हैं कि हमें शिक्षा में बेहतर अच्छे आयाम मिलें, हमें रोजगार के लिए अवसर मिलें, उस हिसाब से, और गरीबों के लिए पेंशन के लिए, और एक गरीबों के लिए जो सबसे अच्छा होता है, जो हॉस्पिटलों में हमारे चिकित्सा वर्ग में है, जो चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक की फ्री योजनाओं के उसमें दे रखा है, ये सबसे अच्छा हमारे राजस्थान में माननीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक ऐसी पॉलिसी चलाई है जो किसी भी राज्य में नहीं है, वो हमारे राजस्थान में है। जब किसी बाहर के राज्य के भी आते हैं तो उन्हें भी बड़ा अच्छा वो होता है कि यार वास्तविकता में राजस्थान में ऐसी भी कोई योजना है कि जो 25 लाख रुपए तक बीमा, जिसमें गरीबों के लिए कोई भी बीमा हो, उसकी मदद हो। गरीबों के लिए सबसे बड़ा आज की तारीख में अगर कोई है वो यही है कि उन्हें उनकी बीमारियों में उनका साथ मिले। बीमारियों में इतना साथ मिल रहा है कि 25 लाख रुपए तक की उन्हें हॉस्पिटल में दवा के लिए और डॉक्टरों के लिए सब में उसमें 25 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा। तो पूरे राजस्थान प्रदेश में ये हो रहा है कि कांग्रेस सरकार वापस से रिपीट हो रही है विकास को देखते हुए। लेकिन आपने गरीबी की बात की, मोदी जी तो खुद कह रहे हैं मैंने गरीबी देखा नहीं, मैं गरीबी में जिया हूँ, मैंने महसूस किया है। देखो मोदी जी क्या कहते ही कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत कह रहे थे कि मैं इतने अकाउंटों में इतने पैसे डलवाऊंगा, इतने खातों में ये करवाऊंगा, अभी तक किया कुछ भी नहीं है। करने से और कहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आज हमारे जो प्रदेश में किया है, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, हमारे नेताजी जो वो चाहते हैं विकास हो, उनके ही वहाँ से यहाँ पे हमारे माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने इतना विकास करवाया है, 5 साल में बेहद विकास करवाया है। तो यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, व्यवसाय कर रही है, युवा वर्ग शिक्षित है, तो सब समझते हैं। लेकिन वो वापस से असली विकास करना है, देखना है तो बदलाव ज़रूरी है, भाजपा को लाना ज़रूरी है। अगर सस्ता गैस सिलेंडर चाहिए, भाजपा को लाओ। महंगाई कम करनी है, भाजपा को लाओ। क्राइम कम करना है, भाजपा को लाओ। बदलाव हुआ था ना इससे पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो देख लिया सबने प्रदेश में, उसके बाद में बदलाव हुआ है। और अब हम बता देंगे कांग्रेस सरकार वापस से रिपीट होगी, ये बदलाव होगा। लेकिन राजस्थान का तो इतिहास रहा है ना, हर 5 साल में बदलाव होता है। 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल भाजपा रहती है। इस बार बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार वापस से आ रही है, रिपीट हो रही है, और बड़ी तादाद के हर विधानसभाओं में, हमारे अलवर जिले में अगर बात करें तो 11 विधानसभाएं, 11 विधानसभाओं में कांग्रेस वापस से रिपीट हो रही है। तो इस बार इतिहास बदलेगा राजस्थान का? बिल्कुल श्योर बदलेगा। क्या लग रहा है सर, इस बार बदलाव होगा राजस्थान में? बदलाव तो सरकार नहीं बदलेगी। हाँ। सरकार तो यही रहेगी, लेकिन जो काम किए है ना पिछली सरकार ने, उनके हिसाब से ये है कि सरकार दोबारा कांग्रेस की बनेगी। क्या काम किए? काम जैसे सिलेंडरों पे, पिछली बार जब मोदी जी थे को बीजेपी थी, तो इन्होंने सिलेंडर पे सब्सिडी खत्म कर दी थी जो जनता को मिल रही थी। आम जनता को, जो गरीब जनता है, उसको सब्सिडी मिलना बंद हो गई। तो गहलोत जी ने इसको दोबारा से दिलवाया है। दूसरी बात, पिछले इलेक्शन पे किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो यहाँ राजस्थान में आके घोषणा करके गए थे कि हम यहाँ ये ERCP मतलब ईस्टर्न राजस्थान कैलाश प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, और वो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस पर कोई काम नहीं किया। यहाँ की जनता पानी से बहुत परेशान है। किसान मुख्य रूप से किसान, पीने के लिए भी, शहरों में पीने के लिए भी समस्या है, और गाँवों में सिंचाई के लिए भी समस्या है पानी की। अगर ये उस नहर परियोजना को लेके आते तो शायद जनता को सोचते, लेकिन जनता के दिमाग में तो अब उल्टी बात बैठी पड़ी है। मैनिफेस्टो में भाजपा कह रही है कि किसानों के अकाउंट में पैसे डालेंगे अगर हमारी सरकार कुछ कहती है। वो मतलब पिछली बार कहा था उन्होंने, आज तक तो कोई पैसा आया नहीं। कह रहे हैं कि इस बार अगर तो पिछली बार नहीं डाला तब कैसे डाल नहीं दिया? तो पिछली बार नहीं, मौका तो था ना। कह रहे गुंडागर्दी बढ़ रही है, गुंडागर्दी राजस्थान में बढ़ रही है। और जिनके जो यहाँ जो और प्रदेश हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है जहाँ, वहाँ देखो कितनी ज़बरदस्त गुंडागर्दी हो रही है। औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, औरतों को मारपीट कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं लोगों को, जहाँ बीजेपी प्रशासित प्रदेश है। मणिपुर का देख लो ना, मणिपुर है ना,
अगर गुंडागर्दी देखनी है, ये देखनी तो मणिपुर में देखो। क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर कांग्रेस? कांग्रेस सरकार वापस से कांग्रेस रिपीट हो गई। उसके काफी मुद्दे हैं बोलने को आए तो। एक सीधी से बोला था यार CP है जो पानी की योजना थी, हाँ। सबसे मेन मुद्दा होता पानी का। किसान को क्या चाहिए? पानी। पानी से ही फसल होगी, उसी से ही वो कमाएगा। जब वही नहीं ला के दिया तो वो कैसे दोबारा रिपीट करेंगे PGP को? उसके अलावा अगर राजस्थान में देखा जाए तो कांग्रेस के काफी मुद्दे हैं। जनधन योजना, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है बिल्कुल। युवाओं के भाजपा ने घोषणा की थी, वो धरातल स्थल पर नहीं आई। 15 लाख से कुछ ज्यादा ही वैकेंसी बोली थी, लेकिन एक भी नहीं आई। 2 करोड़ की बात की थी। 2 करोड़ तो बहुत दूर गए, उन्होंने नॉर्मल बोला था, वो भी नहीं आई। और पानी प्रोजेक्ट नहीं आया। अब राजस्थान में देख लो क्या क्या स्कीमें आ गई। 25 लाख बीमा योजना आ गया, जनधन का अकाउंट की योजना आ गई, जिन पर पैसा आए। 2 लोन माफ करने से लोन माफ नहीं होता है, किसी के खाते में पैसे नहीं आए। आप कांग्रेस को देखो तो जनधन योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना है, बिजली फ्री है, अटल पेंशन योजना है, बैंकिंग योजना है। ये जो कि आर्थिक लाभ मिला है वो गरीब को मिला है, तो वो रिपीट करेगी, कांग्रेस को रिपीट करेगी। उनको लाभ मिला है। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ सर्वे करके आओ, वो आपसे किसी गरीब से पूछना कि भाई आपको किस चीज़ का लाभ हुआ है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम में अगर अपना करा रहा है इलाज, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको अटल ये जो पैसा मिल रहा है 25 लाख का जो बीमा योजना मिल रहा है, इसके थ्रू उसका इलाज हो रहा है, तो वो क्यों नहीं देगा? मीडिया सर्वे दिखा रहा है 125 से 30 सीट बीजेपी को राजस्थान में। ये दिखा रहा है मीडिया, तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है बिल्कुल। सर्वे दिखा रहा है। सर्वे तो क्या, सर्वे तो वही दिखाएगा ना जो जैसे बताएगा। यहाँ पे क्या है, युवा वर्ग भी है, व्यवसाय लोग भी हैं, गांव के लोग भी हैं, ये बताएंगे। मीडिया के बताने से क्या होता है? झूठा सर्वे चला रही है। झूठा सर्वे चल रहा है, बिल्कुल। ये सब केंद्र सरकार से चल रहा है, यहाँ से नहीं चल रहा। केंद्र सरकार की वो पॉलिसी चल रही है झूठी, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जगह जगह पोस्टर लगा है, गुंडागर्दी बढ़ गई है राजस्थान में। ये सब कुछ भी नहीं साफ है। राजस्थान देखना है तो भाजपा को लाना होगा। नहीं, ये सब जगह जगह चौराहों पे बोर्ड लगवा दिए इनकी भाजपा। पॉलिसी ऐसे ही चलती है कि ये है पोस्टरों से नहीं है, कि आम जनता के दिल में है कि गहलोत साहब को वापस लाना है और कांग्रेस सरकार को वापस से यहीं पे रिपीट करवाना है। मोदी जी कह रहे राजस्थान हमारे दिल में बसता है। नहीं ऐसा। अच्छा, पिछली बार कहाँ पे चला गया था? और 5 साल अगर ऐसा ही था तो केंद्र सरकार में थी, हमारे यहाँ का सांसद बीजेपी का है, क्या कर दिया उसने? जो उसको आज मजबूरी में MLA का चुनाव लड़ना पड़ रहा है, कहाँ चले गए वो? क्यों पूरे अलवर जिले का विकास नहीं करवाया? वो क्या विधानसभा का विकास करवाएंगे वो? उन्हीं के नामांकन में बयान दिया जाता है गुरुद्वारे और मस्जिदों की तादाद बढ़ रही है, खत्म कर ये देंगे। धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ। ये धर्म की राजनीति करते हैं। एक बात बताइए, ये ऐसी बातें करके ये क्या है, जनता को सिर्फ एक अपने उसमें लेके जाते हैं कि हम इस साइड धकेल लें। क्यों? विकास के नाम पे इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द है नहीं, तो बस ये यही करते हैं और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। विकास करने के लिए दिल्ली से तो राजस्थान में मोदी जी आ गए, प्रचार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आप चुन के देखिए, ऐसे विधानसभाओं में घूमो, एक जगह जनसभा करके और निकल गए, इनसे विकास नहीं होता कभी भी। एक देश का प्रधानमंत्री राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान में घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी चुनाव आते ही तो इतनी सभाएं करके जा रहे हैं। 5 साल पहले कहाँ थे ये? आज से पहले कहाँ थे ये? तब क्यों नहीं आए जनसभा करने? पता लग जाता ना। जैसे ही चुनाव आए, आने लग गए, वापस से माहौल बनाने लगे, बनेगा नहीं। इस बार कांग्रेस है? कांग्रेस कौन आ रहा है? कांग्रेस आ रही है? जी, कांग्रेस क्यों आ आ रही रही है। कांग्रेस? सर कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है? सर ये 25 लाख वो जो भावसा ने सर 25 लाख का जो इलाज फ्री दिया है, 500 रुपये सिलेंडर कर दिया है, ठीक है। इसलिए कांग्रेस आएगी सर। क्या लग रहा है? कांग्रेस ही आएगी यहाँ पे राजस्थान में। कांग्रेस आएगी। अच्छा, बुलडोजर क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? सब मैं कुफट आदमी। वोट नहीं करते आप? हैं? कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस में जो हैं सब हम कांग्रेस के जिम्मेदार हैं। किसको चुनेंगे, मोदी या राहुल? हैं? मोदी या राहुल? राहुल गांधी जी के फैन है यहाँ सब। आप शब्द डाल रहे हैं सर। हाँ, यहाँ पे सब राहुल गांधी जी के फैन हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। चलिए मैं उनसे पूछता हूं। मोदी या राहुल? राहुल क्यों राहुल गांधी? वैसे वो पीछे जुटे हुए हैं, ऐसे काम कराए ने बहुत से तरफ कुआवान को पैसे दिए आपको कुछ फायदा हुआ कांग्रेस से? हैं। आप पहले फैल फायदा हो, आपको क्या फायदा हुआ? पेंशन मिल रही है। पेंशन मिल रही है, 1000 मिल रहे हैं हमको। अगर भाजपा 2000 दे तो? तो जनता है देगी नहीं ना। नहीं बताइए। ना। आपको 1000 रुपये मिल रहा है, अगर 2000 भाजपा दे तो? है तो वो जनता के हाथ में तो बदल जाएगी। आप भाजपा को दे देंगे वोट? नहीं तो जहाँ चल रही है वहाँ से चलेगी। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, और कोई? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने गरीबी टीवी पे नहीं देखी है, मैंने गरीबी जी है। भिक्षा मांग देखो जीने की बात अलग है और करने की बात अलग है। मुझे नहीं लगता मोदी जी कहते हैं कि हमने चाय बेची है। अब यहाँ से अलवर से जय किशन जी शर्मा हुआ करते थे किसी टाइम विधायक, तो उन्होंने भी बस में कंडक्टरी की है। तो आज हर चाय बेचने वाला है, हर गरीब आदमी प्रधानमंत्री थोड़ी मर जाए, तो वो तो किस्मत में था जो चल गए वो आगे।
लेकिन आगे जा कर के अब एक तो बताओ, किसान के लिए जीएसटी 12% ले रहे हैं हर चीज़ पे, तो किसान से जीएसटी नहीं लेनी चाहिए। और ये जो ERCB गंगा प्रोजेक्ट जल है, पे जीएसटी ले रहे गंगा जल पे GST हैं। लगा रहे देखो हैं। सबसे बड़ी बात, ये आम इंसान आदमी जब की पैदा चीज़ है। होता है और वो अपने वापस जाता है ऊपर, तब तक भी ये गंगा जल तो इतना शुद्ध वो माना जाता है, उस पे अगर ये इन्होंने जीएसटी लगा दी तो क्या हो रहा फिर? बताइए, आप बताइए। ये सब सरकार बताते अपने आप को, कह रहे गंगा जल पर टैक्स लगा दिया। वही तो हम कह रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं है, झूठा प्रोपगंडा है और कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे ये जीरो हैं। विकास के नाम पे यहाँ हमारे गहलोत साहब ने इतना विकास करा कराया। एक बार चुन के देख लो, अच्छा विकास मिलेगा आपको। केंद्र सरकार ने चुन रखी है, क्या कर दिया? नहीं, केंद्र सरकार ने चुन रखी है, उन्होंने क्या कर दिया? और इस 5 साल से पहले यहाँ पे बीजेपी थी, जब क्या कर दिया? हमारी इस विधानसभा में अगर बात करें तो एक कॉलेज हुआ करता था, आज 4-4 सरकारी कॉलेज हैं। यहाँ की हमारी बहन बेटियाँ 40 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती थी, वो आज यहाँ 2-2 किलोमीटर पास में पढ़ रही हैं। यहाँ पे ये गाँव में, कस्बे में यहाँ पे कॉलेज खुले हुए हैं। गर्ल्स कॉलेज खुला है हमारे यहाँ पे। क्या नहीं महिला है? सुरक्षा की बात कर रही है भाजपा, क्या बात कर रही है? महिलाओं को सुरक्षा फ्लॉप है देंगे। उनकी, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे गहलोत साहब ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं, अलग से महिलाओं के लिए एक टोल फ्री नंबर भी डायल किया है, दे रखा है। इतनी अच्छी योजनाएं यहीं पे ये कह रहे गहलोत सरकार के जो राजस्थान की बात कह रहे हैं, विकास की बात की, गड्ढे में राजस्थान है अभी। अच्छा, 5 साल पहले कहाँ चला गया था? तब भी तो गड्ढे में। हाँ, गड्ढे में तो असलियत जब था, अब कहाँ है? हमारे यहाँ इससे पहले जब बीजेपी का एमएलए था, ये लास्ट 5 साल से, इनसे पहले जब था, उसने क्या विकास करवाया? कुछ विकास नहीं कराया, बस ये धर्म के राम पे चलते रहे, कोई विकास कराया नहीं, जनता को पागल बनाया है। ये 5 साल गए, इसमें विकास हुआ है। 4-4, 5-5 नगर पालिकाएँ आ गई, तहसीलें बन गई, कॉलेजें खुल गए, सड़कों के जाल बिछ गए। ये होता है विकास। तो कहने का विकास नहीं होता। योगी कह रहे हैं विकास करना है तो बुलडोजर चुनिए। अच्छा, बुलडोजर से विकास होगा? नहीं, कहने का मतलब इनका बुलडोजर से विकास होगा। ये क्राइम खत्म हो जाएगा ना। ये कुछ भी, इनसे अगर क्राइम खत्म होगा, क्राइम तो पढ़ाई से होगा। युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को शिक्षा दो, उससे होगा। बुलडोजर से क्राइम खत्म होगा। ये सब इनके कहने के लुभावने वो हैं और कुछ भी नहीं है। राजस्थान में कितनी सीट आ रही है कांग्रेस से? पूरी 200 सीटें आ रही हैं, बिल्कुल 200 सीट आ रही है पूरी। नहीं, पूरी 200 राजस्थान में लगभग 125 सीट आएंगी। हाँ। और ये इसीलिए आएंगी कि कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में थी उसने विकास किए हैं, लोगों की भावनाओं को समझा है, लोगों की वास्तविक मूलभूत सुविधाओं को समझा है। और जैसे मेडिकल की जो सुविधा है, इस मेडिकल की जो सुविधा दी है, इससे बीजेपी वाले भी सीख रहे हैं। वो अपने प्रदेशों में जहाँ उनकी गवर्नमेंट है वो भी इसको चालू कर रहे हैं। आप कहते हो क्राइम की बात, क्राइम हरियाणा में कम है क्या? अभी थोड़े दिन पहले नूह में कितना हिंसा हुई थी हरियाणा में, वो तो बीजेपी शासित प्रदेश है। राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में तो इतनी क्राइम है भी नहीं। दलितों पर अत्याचार होता है दलितों पर राजस्थान में, क्या तो वहाँ होता है ज़्यादा अत्याचार। और बीजेपी के टाइम में यहाँ दलितों पर अत्याचार हुआ था। कुम्हेर कांड है जो बीजेपी के शासनकाल में हुआ था, दलितों को बहुत बुरी तरह से परेशान किया था।